जो बचपन में थे वो जवानी में नहीं रहे, जो जवानी में थे तो बचपन को याद किया नहीं आया। जवानी भी जब गई तो बुढ़ापा आया, लेकिन उस जवानी के दिनों को याद करके बहुत पछताते कि ओह, जब मैं जवान था मैं ये करता था, ये होता था, वो होता था। कितना दुख लगता है। लेकिन आज वैसा नहीं। और जब जवानी भी चली जाती है, बुढ़ापे में जब आ जाता है आदमी, शरीर जवाब दे देता है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, शरीर कमज़ोर हो जाता है, खाता है कुछ हजम नहीं होता, शरीर में चलने फिरने तक की हिम्मत नहीं होती, आँखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, किसी को पुकारते हो वो तुम्हारी बात को सुनते नहीं, बल्कि आपको एक वजन और भार मानते। लेकिन वो अब समय आ जाता है कि वो आने के बाद कभी जाता नहीं, लेके ही चला जाता है। ये जीव मुसाफिर है, और इस मुसाफिर को जाना ही है, रुकना नहीं है। लेकिन इसके पास बहुत बड़ी पूंजी है, दौलत है, इसके पास बहुत बड़ा धन है। और वो धन किस काम के लिए आता है? यहां हर इंसान, हम एक प्रकार से यूं समझो कि बिजनेस करने के लिए आए हैं, व्यापारी हैं। और व्यापार हमने किस चीज का करना है? दुनियादारी के व्यापार में फंस के तो हम समय बर्बाद करते हैं और संसार के पदार्थों को इकट्ठा करते हैं, जिनकी तासीर कभी न सुख देने की है, न शांति देने की है, और न ही हमारे साथ जाने की है। वो सब यहीं रह जाती है, रहते हुए भी हमें कष्ट देती है। यहीं संसार में धन वाले भी दुखी हैं, निर्धन भी दुखी हैं, संतान वाले भी दुखी हैं, बिना संतान वाले भी दुखी हैं। जिसके पास सब कुछ है वो भी दुखी है, जिसके पास कुछ भी नहीं वो भी दुखी है। सुखी कौन? संत का दास सुखी, जिसने अपनी भावनाओं को, इच्छाओं को, तृष्णाओं को, आशाओं को काबू में कर लिया, जो हर हाल में उनके साथ रह के और उनको अपने ढंग से उनका प्रयोग भी करता है, उनसे आनंद भी लेता है, खुशी भी लेता है, लेकिन उनसे बंधता नहीं है। ये बंधन बहुत भारी है, दिखाई नहीं देते, अनजाने में बंध जाते हैं। अनजाने में हमें पता नहीं हम बंधे हुए, लेकिन बंधे हुए हैं। काल की डोरी से बंधे हुए हैं, माया के प्रपंच से बंधे हुए हैं, दुनियादारी के पदार्थों से बंधे हुए हैं। और ये बंधन कभी नहीं टूटते। तोड़ने वाले संत सतगुरु हैं, वो चेत कराते हैं किस चीज का? कि ये झूठा बिजनेस जो करते हो ये तुम्हारे काम नहीं आना। सच्चा व्यापार जो करना चाहते हो तो प्रभु के नाम की, भक्ति की कमाई करो। इसीलिए कबीर साहब की वाणी थी ये। कबीर साहब ने तो हर एक एक लफ्ज में सब कुछ बता दिया इस जीव के हित। और इतनी वाणी रचने के बाद भी कबीर साहब ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा कि जीव मानने वाला नहीं है, इसकी आंखों पे पट्टी बन जाती है, बुद्धि पर पत्थर पड़ जाते हैं, समझ बहक जाती है, अकल काम नहीं करती, और फिर ये उन्हीं चीजों में लगता है जिन चीजों से नुकसान उठाता है, दुख उठाता है, और उसी में फिर घुस जाता है। कबीर साहब ने कही कि इतनी बाणी मैं रची जितनी बाड़ू रेत, लेकिन इस पापी जीव को एक न आई है। ये जीव पापी क्यों कहा? कौन सा पाप किया इसने? सबसे बड़ा पाप ये अपना पाप करता है। जीव आत्मा को ही नरकों में धकेल के ले जाता है, दूसरे को नहीं, खुद को ही ले जाता है। ये आत्मघात का काम करता है। आत्मघात करने वाला सबसे बड़ा पापी है। आत्मा बड़ी पवित्र है, ये प्रभु की अंश थी, सर्वगुणों से संपन्न है, सब कुछ कर सकती है। इंसान में वो ताकत है जो किसी जीव में नहीं, 84 लाख होने के दूसरे जीवों में।
उनमें भी इंसान सबसे उत्तम है। 4 लाख योनि इंसान की हैं, अलग अलग प्रकार की। उनमें सबसे उत्तम इंसान बनाया गया है। इसलिए इस इंसान को कहा कि तुम वो व्यापार कर कि एक ही रास्ता है कि प्रभु के पास जाने का, और वो व्यापार करेगा उसमें कभी कोई घाटा नुकसान नहीं होना। जिसमें घाटा नुकसान नहीं होएगा तो तुझे पछताना भी नहीं पड़ेगा। परंतु हमने क्या किया कि जिंदगी को दाव पे लगा दिया विषय विकारों में, बुराइयों में, पाप कर्म में, अनचाही चीजों के लिए भागते फिरते हैं, अपने पैर कुल्हाड़ा खुद मारते हैं, बर्बादी खुद की करते हैं, कष्ट उठाते हैं, दुख उठाते हैं, शिकायत करते हैं परमात्मा का नाम लेके कि परमात्मा ने अच्छा नहीं किया। अरे भाई, गलती खुद करते हो, पाप कर्म खुद कमाते हो, कभी तुम नेक काम नहीं करते, कोई पुण्य का काम नहीं करते, कभी उस पवित्र प्रभु के नाम को याद नहीं करते जिसने आपको इतना सुंदर शरीर दिया, ये जीवन दिया। किस लिए दिया था? इसलिए नहीं दिया था कि आप जो है इसको बर्बाद करना। एक एक सांस की कीमत लाख लाख लाल के बराबर है। एक एक पल का बहुत मूल्य है। जो बहुत बड़े बड़े राजे महाराजे हो गुजरे संसार में, और उन्होंने एक पल भी मांगनी चाहिए तो नहीं मिली। दुनिया के पदार्थों को आप खरीद लोगे, प्राप्त कर लोगे, हासिल कर लोगे, किसी को बल से, किसी को धन से, किसी को अकल से, किसी को समझ बुद्धि से, किसी को और दूसरे तरीके से, लेकिन उस चीज को कैसे प्राप्त कर लोगे? वो सिर्फ प्रेम से मिलेगी। ठोकर खाते हैं, रोजाना मुंह पिटवाते हैं, फिर वही काम करते हैं। समझ नहीं आती, संयम नहीं है अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपनी सोच पर। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अंधे हो जाते हैं। आंखों से अंधा हो जाए कोई बात नहीं, अकल से अंधे हो जाते हैं। बर्बादी किसकी? इंसान की होती है। कोई शराब में, कोई कबाब में, कोई चोरी में, कोई झूठ में, कोई कपट में, कोई छीना झपटी में, कोई भ्रष्टाचार में। इन कामों में पड़ के उनकी मन की मलिनता और मन के अंदर वो संग्रह करते हैं पाप सोच की। पाप की सोच से भर जाता है। एक आदमी आया मेरे पास 2-4 दिन पहले, काफी दिन पहले नाम लिया था, सेठ था। आके कहने लगा, बोला जी मैं जब सुमरण पे बैठता हूँ, ध्यान में बैठता हूँ ना, तो मुझे तो ऊट पटांग चीज याद आती है। महा भाई, कुल्डी में लठ मारेगा तो उसमें तो राखें निकलेगी या बदबू निकलेगी। तेरे मन में तूने नाम की कमाई कितनी करी, नाम का सुमरण कब किया? बोला तरीका बताओ। मैं बता दिया मैंने। नाम सब चीज को पवित्र करने वाली है। तूने नाम का सुमरण किया कभी? इतने साल तुझे नाम लिए हो गए, 30-35 साल। तूने 35 साल में सच्चे मन से बता कितनी बार नाम का सुमरण किया? हमने भी सबने नाम लिया है, कितना सुमरण करते हो? अरे महापुरुषों ने तो कहा कि सांस सांस में नाम सुमर। नानक साहब कहते हैं कि उठत बैठत सोवत जागत नाम, सिद्ध भय तिसके काम। जो उठते बैठते सोते जागते उस नाम को याद रखता है, उसके सारे काम सिद्ध होते हैं। लेकिन हम तो याद एक बार भी नहीं करते, मुंह लटकाए बैठे रहते हैं। अरे जिस आदमी का नाम लिया जाए, वो चाहे सोया पड़ा हो, वो भी एकदम नींद से उठ के खड़ा हो जाता है। उसको पता है नाम तेरा है ये। तो आपको प्रभु का नाम जो मिला हुआ है, वो नाम लेके बोलते हैं तो तुम्हारी जबान कट जाती है, कोई बोलता ही नहीं, मुंह की तरफ देखते हैं। वो नतीजा है, वो तुम्हारा परिणाम दिखाता है कि ये इसके पल्ले कुछ नहीं है, ये याद ही नहीं करता। जिसको किसी का नाम, तुम्हारा कोई मित्र है और तुम्हें पता लग जाए कि उसका कोई नाम लेगा, तुम देखोगे कहाँ आ गया, कौन है, कहाँ है, और नहीं दिखाई दिया, पूछोगे किसका नाम लिया, कौन था, कहाँ है वो?
लेकिन आपको वो जो नाम दिया गया है, वो नाम कितने ही कोई बोलते रहो, आपको पता ही नहीं है। जिस चीज का अपने मन के अंदर संग्रह करोगे, चाहे सौपन की अवस्था हो, चाहे जागृत अवस्था हो, और चाहे आपकी सुसुप्ति, तीन हालत है जीव की। जागृत है, जैसे हम बैठे हुए जागृत है, हमारी सोच, हमारी बुद्धि, सबका ध्यान यहाँ पे है, तीसरे तिल पे ध्यान है सबका। आपने ध्यान लगा रखा है, मैं क्या बोलता हूँ, सारी चीजें याद भी रहेंगी, क्योंकि ध्यान है आपका, ध्यान है ये। हम ध्यान नाम का भी बताते हैं ना, उसमें भी ऐसा ही ध्यान किया कर। अगर नहीं कोई सुनता और बाद में जाके कोई कहेगा कि ये बात सत्संग में आज कही थी, दूसरा कहेगा ना नहीं कही, वो कहेगा रे कही थी, बोला तो भाई मेरा ध्यान नहीं था। ध्यान कहाँ था? घर में था, किसी सोच में था, किसी और दूसरे विचार में था।